नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू ICSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th। वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस, लच्छीरामपुर, आजमगढ़। QCI रेटिंग में A श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाड़ी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। आजमगढ़ जिले की मुबारकपुर थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के बमहौर अंडरपास के निकट शुक्रवार को 5 हवाला कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 50 लाख रुपए, कूट रचित आधार कार्ड, 4 पहिया वाहन, वेन्यू व क्रेटा कार बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार हवाला कारोबारियों के पास से बरामद कूटरचित आधार कार्ड से ये लोग हवाला कारोबार करते हैं। SP सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि थाना प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर राजेश कुमार व उप निरीक्षक तुलसी प्रसाद अपने हमराहियों के साथ सठियाम अंडरपास के पास चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि मुबारकपुर बाजार से बमहौर की तरफ 4 पहिया वाहन से हवाला का कारोबार करने वाले शाहगढ़ की तरफ जा रहे हैं। पुलिस टीम द्वारा बमहौर अंडरपास के पास उक्त वाहन का इंतजार किया जाने लगा। इस दौरान 4 पहिया वाहन कार से कुछ लोग आते दिखाई दिए। पुलिस के रोकने पर वे गाड़ी घुमाकर भागने का प्रयास करने लगे थे कि पुलिस ने उनका पीछा करके कुछ दूर पर पकड़ लिया। गिरफ्तार लोगों में मोहम्मद अंजर पुत्र अफजाल अहमद निवासी ककरहटा थाना कोतवाली आजमगढ़ व मोहम्मद आसिफ पुत्र मोहम्मद इरफान पता उपरोक्त के पास से 50 लाख रुपया नकद बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तार लोगों से पूछताछ के दौरान यह पता चला कि बरामद रुपए अब्दुल मन्नान पुत्र एहरार पता उपरोक्त, नजीब अख्तर पुत्र नसीम अख्तर निवासी कटरा मुबारकपुर व आफताब पुत्र फजलू रहमान निवासी इसरौली थाना सरायमीर को देने के लिए ले जाया जा रहा था। अंजर और आसिफ की निशानदेही पर उक्त अन्य तीनों लोगों को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ से यह पता चला कि उक्त सभी लोग सामूहिक रूप से हवाला का काम करते हैं। हवाला के रुपए आजमगढ़ सहित गोरखपुर, बहराइच, देवरिया, अयोध्या, मऊ, जौनपुर सहित विभिन्न जनपदों में खपाते हैं। आफताब की विदेश में जान पहचान है। आजमगढ़ में मुख्य रूप से मुजीब आफताब अहमद हवाला कारोबारियों के सरगना है। इनके पास से बरामद नकदी के अलावा फर्जी आधार कार्ड, वेन्यू व क्रेटा कार बरामद किया गया। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करते हुए गिरफ्तार लोगों को जेल भेज दिया। थाना मुबारकपुर में 5 हवाला कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 50 लाख रुपए बरामद हुए हैं, 2 लग्जरी वाहन बरामद हुए और फर्जी इनसे पहचान पत्र बरामद हुए हैं। ये लोग अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट्स जैसे आजमगढ़, गोरखपुर, बहराइच, देवरिया, अयोध्या, मऊ और जौनपुर में पैसे सप्लाई का काम आजमगढ़ से कर रहे थे। इनकी गिरफ्तारी करी गई है। सर्वप्रथम पुलिस को जब सूचना मिली कि कुछ आदमी भारी मात्रा में पैसा लेके जा रहे हैं मुबारकपुर से, तो इसमें गिरफ्तारी मोहम्मद अंजार व मोहम्मद आसिफ की करी गई और इनके पास से फर्जी आइडेंटिटी कार्ड्स और 50 लाख रुपए बरामद हुए। इनसे जब पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि इनके साथ के जुड़े आफताब अली, अब्दुल मन्नान व नजीब अख्तर इनसे ये काम कराते हैं। तो इन सब्सिक्वेंट जो आगे दबिश दी गई तो फिर मुबारकपुर से पुलिस टीम गई है सरायमीर, वहां से एक गाड़ी में ये 3 लोगों की वहां से गिरफ्तारी करी गई। आफताब अली के लड़के जो हैं ये विदेश में रहते हैं और वहां से ये संचालित करते हैं और यहाँ पर नजीब अख्तर इनके जो भाई हैं वो सोने का इनका कारोबार है और साथ में कपड़े का कारोबार है, जो एक्सचेंज के रूप में ये लोग यूज करते थे मीडियम। इन सभी के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इससे राजस्व का भारी नुकसान होता था और काले धन को सफेद धन इस माध्यम से बनाया जाता था। तो पुलिस को इस चीज में भारी सफलता मिली है इनकी गिरफ्तारी के ऊपर। सर, इस पूरे मामले में कुछ लग्जरी गाड़ियां भी मिली हैं और इन लोगों का विदेश से कुछ लिंक बताया जा रहा है, ये क्या प्रकरण है सर? इसमें जो आफताब अली उर्फ अफ्तू है, इसके लड़के जो हैं ये दुबई में रहते हैं। ये वहां से हवाला का कारोबार संचालित करते हैं और इनसे 2 लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई हैं, जिसके माध्यम से अगल बगल के 7 डिस्ट्रिक्ट्स में ये पैसे ले जाने का कार्य कर रहे थे।
वो इनसे बरामद हुई हैं। सर, इसमें और लोग भी जुड़े हो सकते हैं, इस पे भी कोई इनसे कुछ लोग हमारे और वांछित हैं, इनसे विस्तृत हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जो 4 हमने वांछित किए उनकी हम शीघ्र ही गिरफ्तारी करेंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग 1 के आदेशानुसार जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज ने अयोध्या में 22 जनवरी को प्रस्तावित भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा संबंधी आयोजन के दृष्टिगत 10 बिंदुओं पर गाइडलाइन जारी की है, जिसके के क्रम में जनपद में सुरक्षा व्यवस्था हेतु निर्देश निर्गत किए गए हैं। जनपद में धारा 144 पूर्व से ही प्रवृत्त है, जिसका 100% अनुपालन सुनिश्चित हो। नगर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत व पुलिस के माध्यम से सीसीटीवी कंट्रोल रूम एवं पब्लिक सीसीटीवी के माध्यम से पूरे जनपद की निगरानी रखी जाए। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों की तैनाती सुनिश्चित की जाए तथा मॉक ड्रिल कराई जाए। एसडीआरएफ टीम द्वारा नियमित रूप से नाव द्वारा पेट्रोलिंग की जाए तथा नाविकों के लिए लाइफ जैकेट की व्यवस्था करते हुए उन्हें पहचान पत्र निर्गत किया जाए। किसी स्थिति में मादक द्रव्यों का सेवन वर्जित किया जाए। रेलवे स्टेशन, रोडवेज, प्राइवेट बस स्टैंड एवं अन्य यातायात स्थानों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था सतर्कता बरती जाए। पुलिस बल द्वारा पूरे शहर में पेट्रोलिंग किया जाए। शहर गांवों की सुरक्षा हेतु ITSS व्यवस्था को कियाशीत रखा जाए। बाहरी व्यक्तियों का पुलिस वेरिफिकेशन भी सुनिश्चित की जाए। ड्रोन सिस्टम, SMF की तैनाती भी सुनिश्चित की जाए। 22 जनवरी को जनपद अयोध्या में श्री राम जन्म भूमि पर नवीन विग्रह स्थापना के दिन जनपद के नगर, कस्बों, ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे व बड़े मंदिरों पर भजन कीर्तन, पूजा पाठ, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, अखंड रामायण, बटा यज्ञ, मय गाजेबाजे, डीजे के साथ शोभा यात्रा, आतिशबाजी आदि आयोजित कार्यक्रमों के दृष्टिगत हिंदू मुस्लिम मिश्रित आबादी वाले ग्रामों, कस्बों, नगरों, शहरों में विशेष सतर्कता के साथ साथ कार्यक्रम स्थलों पर समुचित पुलिस यातायात का प्रबंध सुनिश्चित हो। 22 जनवरी 2024 को पूरे जनपद में शराब एवं मांस मीट की दुकान पूर्णतया बंद प्रतिबंधित रहेगी। 16 जनवरी 2024 से 22 जनवरी 2024 तक जिस देव मंदिर में राम संकीर्तन आदि का आयोजन किया जा रहा है, उन स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल सतर्कता बनाए रखी जाए। ड्रोन UAV से संभावित खतरों दृष्टिगत नवीन ड्रोन नियम का 100% अनुपालन सुनिश्चित हो। इस बाबत जानकारी देते हुए ADM प्रशासन राहुल विश्वकर्मा ने बताया कि 22 जनवरी को अयोध्या जी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन जिले में शासन के निर्देश पर शराब और मांस मछली की दुकान पूर्णतया बंद रहेगी। उन्होंने बताया कि जिले में 31 जनवरी तक धारा 144 लागू है, जिसका कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। ये जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को श्री अयोध्या जी में श्री राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है। इसके संबंध में शासन द्वारा निर्देश निर्गत किए गए हैं और निर्देश निर्गत किए भी जा रहे हैं। तो इन प्राप्त निर्देशों के क्रम में जनपद आजमगढ़ की सीमा में स्थित सभी शराब की दुकानें दिनांक 22 जनवरी 2024 को बंद रहेंगी। जो उनका खुलने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को रात में 9 बजे तक का, उस पूरे दौरान जो है ये दुकानें बंद रहेंगी। इसी प्रकार जो मांस की दुकानें हैं, मीट की दुकानें हैं, उनके लिए भी निर्देश निर्गत किए जा रहे हैं कि वो भी उस दिन पूरे दिन बंद रहेंगे। सुरक्षा व्यवस्था के सर उस दिन जनपद में धारा 144 भी लागू रहेगी। धारा 144 दिनांक 31 जनवरी 2024 तक पहले से लागू की गई थी। कुछ जो आदेश इसमें निर्देश प्राप्त हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के और मुख्य सचिव महोदय की तरफ से जो भी निर्देश आए हैं, उसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय के प्रदत्त निर्देशों के अनुसार पुलिस विभाग को और अन्य संबंधित को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि वो इन प्राप्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। रेलवे स्टेशन है या मॉनिटरिंग किस तरीके से की जाए? मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारा जो अभिसूचना इकाई है, हमारे जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनसे सबसे कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है और किसी भी हलचल की, किसी भी मूवमेंट की पल पल जानकारी ली जा रही है ताकि किसी भी तरह की कोई सुरक्षा व्यवस्था में कोई खलल उत्पन्न ना हो। जैसे जैसे 22 जनवरी का दिन नजदीक आता जा रहा है, पुलिस की तरफ से सुरक्षा को लेकर तैयारियों को और मजबूत किया जा रहा है। इसी क्रम में आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने शुक्रवार को बताया कि जनपद में हाई अलर्टनेस है और पुलिस की अलग अलग टीमें जगह जगह तैनात की गई है। शुक्रवार को परेड में सभी सुरक्षा बल को यहां पर बुलाकर ब्रीफ किया गया है कि कैसी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। जनपद के बॉर्डर पर और जनपद में जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बस स्टेशनों पर जांच हो रही, सभी रेलवे स्टेशन पर GRP व पुलिस की संयुक्त टीम आकस्मिक चेकिंग कर रही है। होटल, ढाबा पर भी चेकिंग हो रही है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जनपद में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति ना रहे और ना ही जनपद से होकर कोई संदिग्ध व्यक्ति निकले। इसके अलावा श्रद्धालुओं के आवागम के मार्ग पर भी सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
ट्रैफिक पुलिस को लगाया गया है। मिश्रित आबादी वाले स्थल पर भी डायल 112 के अलावा पेट्रोलिंग टीम की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को जुमे की नमाज के चलते भी पुलिस को अलर्ट में रखा गया था। एसपी ने बताया कि सभी धर्म गुरुओं से, सभी धर्म के लोगों से शांति समिति की बैठक भी कर ली गई है और सभी ने शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस को आश्वस्त भी किया है। इसके बाद भी अगर किसी को तत्काल कोई सूचना देनी होगी तो वह 112 पर या सीयूजी नंबर पर कॉल कर सकता है। 22 तारीख को दृष्टिगत रखते हुए हाईएस्ट लेवल ऑफ अलर्टनेस जिले में रखा गया है। संपूर्ण पुलिस बल को शुक्रवार की परेड में पुलिस लाइन में बुलाकर ब्रीफ किया गया है। उनको ये बताया गया है कि किस प्रकार से सतर्कता रखनी है। जितने भी बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, छोटे हॉल्ट हैं, वहां पे आकस्मिक रूप से जीआरपी के साथ मिलकर पुलिस के द्वारा चेकिंग किया जाना। जितने हमारे ऐसे रूट हैं जहां से श्रद्धालुओं का आना जाना हो सकता है, उन रूट्स पे पुलिस बल का व्यवस्थापन, ट्रैफिक को दृष्टिगत रखते हुए ट्रैफिक पुलिस का व्यवस्थापन। जो जनपद के बॉर्डर्स हैं उन पे अलग अलग समय पे चेकिंग की जा रही है। जो 4 व्हीलर वाहन आ रहे हैं और इस तरह के वाहन है, उनका चेकिंग किया जाना, ये सुनिश्चित करना कि कोई भी संदिग्ध किस्म का व्यक्ति जनपद से होकर ना गुजरे या जनपद में ना रहे। इसके संबंध में भी होटल ढाबे जितने हैं उनकी भी अलग अलग टाइम पे अलग अलग टीमें बनाकर चेकिंग कराई जा रही है। जितने हमारे संवेदनशील स्थल है, मिश्रित आबादी के क्षेत्र हैं, उनको चिन्हित करते हुए वहां पे पिकेटिंग की व्यवस्था की गई है। 112 की जो गाड़ियां हैं उनका रूट चार्ट भी इसी के दृष्टिगत संशोधित किया गया है। जितने ऐसे धार्मिक स्थल है जहां पे पूजा पाठ का आयोजन हो रहा है, वहां पे महिलाओं का आवागमन है, तो वहां पे एंटी रोमियो की टीमें भी उसके आसपास और पुलिस की पेट्रोलिंग को सुनिश्चित किया गया है। शुक्रवार की आज जो नमाज है उसको लेकर भी पूरे जिले में अलर्टनेस जारी की गई है। सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हुए शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। अभी तक जनपद में सभी जितने हमारे धर्मगुरु हैं, सभी धर्मों के धर्मगुरु हैं, पीस कमेटी की मीटिंग्स हैं, उनको संपादित कर लिया गया है। जो ग्राम प्रहरी हैं और होमगार्ड्स हैं, थाना स्तर पर उनकी मीटिंग कर ली गई है और बहुत अच्छे माहौल में सभी के द्वारा यह आश्वस्त किया गया है कि संपूर्ण शांति व्यवस्था कायम रहेगी और इस आयोजन पर सभी लोग खुशी उल्लास के साथ जनपद में मौजूद रहेंगे। तो इसके लिए मैं सभी से अपील भी करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि अगर कहीं भी कोई आपको ऐसी बात लगती है जो पुलिस को सूचित करने लायक हो तो तत्काल 112 नंबर मिला के या सीयूजी नंबर मिला के पुलिस को सूचित करें। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला गंगा समिति, प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण समिति की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि कृषि, पंचायती राज विभाग, शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, नगर विकास विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर जल संरक्षण एवं नदियों की साफ सफाई एवं स्वच्छता हेतु विशेष अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए अधिक से अधिक जन जागरूकता अभियान भी चलाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कृषि, शिक्षा, नगर विकास, पंचायती राज एवं अन्य विभाग नदियों के किनारे के गांव में तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने सिंचाई एवं बाढ़ खंड विभाग को नदियों में जल प्रवाह बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा कन्वर्जन के माध्यम से नदियों में कार्य कराए जाने का प्रस्ताव प्रेषित करें। उन्होंने कहा कि ई वेस्ट एवं प्लास्टिक वेस्ट को निस्तारित करने के लिए एनजीटी के मानक के अनुसार नोटिस भेजना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि चिन्हित किए गए वेटलैंड का सर्वे कराना सुनिश्चित करें। जहां संभव हो वहां मैन्युअली एवं जहां गहराई अधिक हो वहां मशीनों से कार्य कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि तालाबों की गहराई बढ़ाएं तथा उनके मूल स्वरूप में वापस लाया जाए। उन्होंने कहा कि वॉकिंग ट्रैक, इनलेट, आउटलेट तथा वृक्षारोपण के लिए किनारे पर अगले 15 दिन में जमीन चिन्हित करना सुनिश्चित किया जाए। आगामी 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस के अवसर पर गांवों में जाकर बच्चों एवं आमजन को जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि ताल सलोना, बरहा आदि बड़े तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कराएं तथा खतौनी में दर्ज रकबा के अनुरूप उनके मूल स्वरूप में लाना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने आगामी वृक्षारोपण अभियान के दृष्टिगत विभागों द्वारा आवंटित लक्ष्य के अनुरूप समय से तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह, डीएफओ, सिंचाई, पीडब्ल्यूडी, भूगर्भ जल, उद्यान एवं संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। गंगा समिति की बैठक थी। जिला गंगा समिति में हम जो गंगा की सहायक नदियां हैं उनको, उनमें प्रदूषण को रोकने के लिए और उनको स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए तथा उनका धारा अविरल बना रहे उसके लिए इस मीटिंग का आयोजन करते हैं, जिससे संबंधित विभाग सभी इकट्ठा होते हैं और जिन विभागों का जो दायित्व है उसको उनके कार्यों का अनुसरण किया जाता है। साथ ही साथ हमने पर्यावरण
समिति की भी बैठक किया है और कुछ वेटलैंड समिति की बैठक करके जो जनपद में वेटलैंड है, जनपद में कुल 232 वेटलैंड हैं, उनमें से 25 बड़े वेटलैंड को चिन्हित करके और उनको उनके जल संरक्षण को, उनके जल भराव क्षेत्र को सही करने के लिए आज डीएम साहब ने बैठक के द्वारा निर्देशित किया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि जो वेटलैंड हैं उनमें पानी जहाँ से आता है वो जो इनलेट है वो साफ़ सुथरा हो जाए, जिससे कोई बाधा न रहे, और पानी अगर ज़्यादा भर जाता है बरसात में उसको बाहर निकलने के लिए भी उसका रास्ता रहे, और जो गाद है उसकी सफाई हो जाए और सब कुछ प्राकृतिक रूप से संरक्षित हो। ये डीएम साहब का निर्देश है। और डीएम साहब ने ये भी कहा कि नदियों के किनारे गंदगी लोग न फैलाएं, और जो संबंधित विभाग है जैसे नगर पालिका और जिला पंचायत को उन्होंने निर्देशित किया है कि नदियों के किनारे जो भी गंदगी है उसको साफ करें। और इसी क्रम में 22 तारीख को जो हम लोग तमसा नदी के किनारे गौरी शंकर घाट पर आरती का कार्यक्रम और दीप प्रज्वलन का भी कार्यक्रम करेंगे, जिससे कि लोगों में नदी संरक्षण के लिए जागरूकता फैले। जिला युवा कांग्रेस कमेटी द्वारा शुक्रवार को शहर नगरपालिका स्थित तमसा प्रेस क्लब सभागार में निवर्तमान जिलाध्यक्ष अमर बहादुर यादव के नेतृत्व में युवा कांग्रेसियों ने नवनिर्वाचित युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरिओम उपाध्याय का स्वागत सम्मान किया। समारोह के दौरान युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव व आविद अख्तर, जिला महासचिव राहुल मिश्रा व नीरज यादव, गोपालपुर विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद अफसार का भी फूल मालाओं से स्वागत किया गया। युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष निर्वाचित होने पर अपने स्वागत से अभिभूत हरिओम उपाध्याय ने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए सभी युवा कांग्रेस साथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि हमारे शीर्ष नेतृत्व व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सहित जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की बदौलत ये जो नई जिम्मेदारी मुझे मिली है उसको पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ निभाते हुए पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। आज देश की सत्ता में बैठी फांसीवादी ताकतें लोगों के बीच जहर घोलकर एक दूसरे से लड़ने का काम कर रही है। ऐसे में युवाओं के प्रेरणा स्रोत राहुल गांधी लोगों के बीच सद्भावना, प्रेम और इंसाफ दिलाने के लिए मणिपुर से मुंबई तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम भी ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। आज का युवा बेरोजगारी से परेशान है। बीजेपी सरकार ने युवाओं को नौकरियां देना बंद कर दी है। आज युवा वर्ग आशा भरी निगाहों से कांग्रेस की तरफ देख रहा है। सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी धर्म जाति वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलती है, जहां किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। आने वाले 2024 के चुनाव में हम युवा बीजेपी को सत्ता से बाहर कर राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनने का काम करेंगे। वहीं निवर्तमान जिलाध्यक्ष अमर बहादुर यादव ने कहा कि हम सभी युवा नए जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में नए पदाधिकारियों संग पार्टी को और मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। कार्यक्रम का संचालन जिला उपाध्यक्ष पूर्णमासी प्रजापति व अध्यक्षता अमर बहादुर यादव ने किया। वहीं इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह, शहर अध्यक्ष नजम शमीम, एआईसीसी सदस्य कौशल सिंह उर्फ मुन्ना राय, प्रदेश प्रवक्ता आशुतोष द्विवेदी सहित अन्य कांग्रेसियों ने युवा कांग्रेस के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष हरिओम उपाध्याय सहित सभी पदाधिकारियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। यहाँ आया हूँ मेरा स्वागत किया। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे शीर्ष जो नेतृत्व है उन्होंने मुझे जो जिम्मेदारी दी मैं उसका निर्वहन करने की पूरी कोशिश करूँगा, और मैं अपनी और अपने साथियों के साथ पूरे लगन और ईमानदारी से उस जिम्मेदारी का निर्वहन करूँगा। हम यूथ अध्यक्ष बने, ऐसे में हमारी सोच जो है युवाओं को लेके, युवाओं को हम अपने साथ जोड़े, कांग्रेस के साथ जोड़े, यूथ जो कांग्रेस में मजबूती से आए, क्योंकि यूथ ही सबसे ज़्यादा हानि में इस सरकार में, क्योंकि यूथ ही सबसे ज़्यादा बेरोजगार इस सरकार में है, यूथ ही सबसे ज़्यादा परेशान इस सरकार में। आने वाली पीढ़ी को अगर ख़त्म करना है तो बीजेपी से जुड़ के रहे, नहीं तो यूथ को कांग्रेस में आना चाहिए, क्योंकि यूथ अगर कांग्रेस सत्ता में आती तभी यूथ को रोजगार मिलेगा और यूथ जो है अपने जीवन को सम्मान तरीके से, अपने जीवन का सम्मान तरीके से देखिए, जो भी जिम्मेदारी हम लोगों को मिली हमने उसका पूर्णतः निर्वहन किया और पूरे मजबूती के साथ युवाओं के आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। अब संगठन चुनाव हुए, महीनों की प्रक्रिया के बाद जो रिजल्ट आए उसमें निर्वाचित पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं हरिओम उपाध्याय जी। उनके नेतृत्व में युवा कांग्रेस आजमगढ़ में बहुत तेजी से बढ़ेगी और युवाओं के मुद्दों को आजमगढ़ में उठाएगी और उनकी लड़ाई को लड़ेगी। जनसेवा को समर्पित इनरव्हील क्लब ने 2024 में अपने 100 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इस वर्ष को इनरव्हील द्वारा शताब्दी वर्ष समारोह के रूप में आयोजित किया जाएगा और वर्ष पर्यंत सेवा कार्य किए जाने का संकल्प लिया गया है।
इस मौके पर इनर व्हील क्लब ऑफ आजमगढ़ की प्रेसिडेंट अमित लता सिंह ने कहा कि हमारे संगठन ने मानवीयता और सामाजिक सेवा के 100 वर्ष पूरे किए हैं, जो हम सभी को गौरवान्वित करता है। इनर व्हील क्लब ने इसी क्रम में शुक्रवार को खत्री टोला क्षेत्र स्थित श्री ठाकुर जी मंदिर बड़े घर में समारोह का आयोजन कर जरूरतमंद गरीब महिलाओं के बीच कम्बलों का वितरण किया। ठंड को देखते हुए इनर व्हील क्लब द्वारा जगजगा अलाव भी जलाए जा रहे हैं। अलाव के उपरांत जरूरतमंदों व गरीब महिलाओं को ठंड से बचाने के लिए क्लब ने उन्हें चिन्हित कर शाल की सौगात प्रदान की। क्लब की सदस्यों ने कहा कि वह जरूरतमंदों व गरीबों की मदद की भावना के साथ काम करती आई है और आगे भी करती रहेगी। हम लोग अपने संस्था की तरफ से नर्सिंग होम में अलाव जलवा रहे हैं, जहां मरीज और जितने वहां के एम्प्लाई हैं सब उससे आनंद थोड़ा ले रहे हैं और ठंड से बच भी रहे हैं। तो हम लोग काफ़ी आगे काम करने का ही सोचते रहते हैं और कुछ करते भी रहते हैं। ठंड तो बहुत ज़्यादा है, ठंड तो इतना है कि आदमी घरों से निकल नहीं पा रहा है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख कर के हम लोग अलाव की व्यवस्था कराए। फिर जितनी हम लोग के गरीब महिलाएं जहाँ दिखी उनको हम लोग शॉल देने का काम किए हैं, अपना वितरण करने का। आगे भी वैसे ही काम करते हैं। आज हम लोगों ने गरीब महिलाओं को शाल वितरण किया है और ठंड इतनी पड़ रही है कि लोग घरों से निकलना नहीं चाह रहे हैं। तो हम लोग का छोटा सा एक प्रयास है और आगे यह कार्यक्रम हम लोग करते रहेंगे। लोग सब्जी मंडी पर आए थे, यहाँ पर बहुत सारी गरीब महिलाएं थीं, तो हम लोग पहले से ही प्लान कर रखे थे कि इन लोगों को कुछ हम लोग अपनी तरफ से मदद करें। तो उसी उद्देश्य को लेकर आज हम लोगों ने इन लोगों को शाल वितरित किया है और सभी पाकर बहुत खुश हुई हैं। आगे बस यही है कि ठंडी को देखते हुए नुक्कड़ पे थोड़ा अलाव वगैरह, और आगे भी जो हो सकेगा हम लोग उनकी मदद ऐसे ही करते रहेंगे। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने लोकसभा क्षेत्र 69 आजमगढ़ के समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्देश देते हुए कहा कि वल्नरेबल बूथों की मैपिंग एवं समस्त बूथों की वर्तमान स्थिति का निरीक्षण कर आवश्यक सुविधाओं को समय रहते हुए सुनिश्चित कर लें। उन्होंने कहा कि समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस विभाग के संबंधित अधिकारी 10 से 12 बूथों का निरीक्षण करें। उन्होंने कहा कि संबंधित बूथों के क्षेत्र, गांव एवं मोहल्ले के संभ्रांत लोगों से समन्वय स्थापित कर मूल स्थिति का पता करें। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने उक्त निर्देश शुक्रवार को हरिऔध कला केंद्र आजमगढ़ में लोकसभा क्षेत्र 69 आजमगढ़ के समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस के अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि पूर्व में पोलिंग प्रतिशत को चेक करें तथा यदि कम प्रतिशत है तो उसका कारण पता करें। उन्होंने कहा कि यदि कहीं वल्नरेबल एरिया है तो उसका विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि समस्त बूथों के संबंधित स्कूलों में रैंप, शौचालय, विद्युत एवं रोड आदि समस्याओं का निरीक्षण कर ARO एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी को अवगत करा दें। उन्होंने कहा कि समस्त इंफ्रास्ट्रक्चर का गहराई से निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी का उद्देश्य अधिक से अधिक वोट प्रतिशत बढ़ाने पर होना चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी बूथों का बैकग्राउंड चेक करें तथा पुलिस विभाग में की गई शिकायत एवं 112 नंबर पर की गई शिकायतों का निरीक्षण कर लें। उन्होंने कहा कि खुराफाती एवं प्रशासन के सहयोगी पक्ष का पता कर अपने दायित्वों का निर्वहन गंभीरता से सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार संपन्न कराना सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही उपजिला निर्वाचन अधिकारी राहुल विश्वकर्मा द्वारा समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट को भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के समस्त निर्देशों के बारे में विस्तार से अवगत कराया। इस अवसर पर सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ब्रिजेश श्रीवास्तव, समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। बूथ आपको दिए गए हैं, उन बूथों की वर्तमान स्थिति, क्या वह निर्वाचन कराने के लिए तैयार है कि नहीं, इनको भी आप लोग देख लेंगे। इनको 12 केंद्र दिए गए हैं, कोई बहुत इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी आजमगढ़ के द्वारा राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ मेहता पार्क में अंबेडकर जी की मूर्ति के नीचे बैठकर 1 दिवसीय उपवास का कार्यक्रम किया गया। पंचायत प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष कृपा शंकर पाठक ने कहा कि इस वक्त देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है। मोदी सरकार के कार्यकाल में देश के चारों स्तंभ ध्वस्त हो चुके हैं।
इनके खिलाफ आवाज उठाने वालों को यह सरकार घिनौना आरोप लगाकर जेल में डालने का काम कर रही है। देश की बड़ी संसद में गरीबों मजलूमों की आवाज उठाने वाले राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ फर्जी आरोप लगाकर ईडी द्वारा जेल में डालने का काम यह मोदी सरकार कर रही है, जिसके खिलाफ हम लोग उनकी रिहाई तक प्रत्येक शुक्रवार को एक दिवसीय उपवास रखकर मोदी सरकार को सद्बुद्धि दे भगवान इसकी कामना संजय सिंह की रिहाई तक करेंगे। जिला अध्यक्ष रविंद्र यादव ने कहा कि मोदी सरकार बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार आदि सभी मोर्चों पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इस सच्चाई को छुपाने के लिए विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी और सीबीआई के माध्यम से फर्जी आरोप लगाकर जेल में डालने का काम कर रही है। इस मोदी सरकार को यह जान लेना चाहिए कि आम आदमी पार्टी आंदोलन से जन्मी पार्टी है। इस तरीके के घिनौने आरोप के खिलाफ मोदी सरकार की ईंट से ईंट बजाने का काम आम आदमी पार्टी का हर सिपाही करेगा। सांसद संजय सिंह की रिहाई तक ये आंदोलन चलता रहेगा। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। 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 हम रघुपति राघव राजा राम ईडी को बुद्धि दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम ईडी को बुद्धि दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम मोदी के बुद्धि दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम मोदी को बुद्धि दे भगवान। उत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टीट्यूट। आजमगढ़ मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछीरामपुर आजमगढ़ QCI रेटिंग में ए श्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टीट्यूट। वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लासरूम, लाइव प्रोजेक्ट्स, स्पेशल प्लेसमेंट सेल, स्कॉलरशिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त। प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लास 9 and 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़।